हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने 5th यूनिट को कंप्लीट किया था। तो आपका ईएम वेव मतलब मींस इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट्स का एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम एक दूसरी फिजिक्स की तरफ चलेंगे, जो फिजिक्स का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में ही पढ़ के आए हैं कि ईएम वेव जो होती है ना, किसकी तरह बिहेव करती है? लाइट की तरह। ईएम वेव की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट, और ये सबसे बड़ी यूनिट है यही एक। उसके बाद तो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, लेकिन ईजी यूनिट है क्योंकि ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और इसमें से बहुत सारे टॉपिक अब की बार हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में हम स्टार्ट करेंगे कि लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, नेचर कैसा है। ठीक है, तो आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लाइट। ठीक है, बेसिकली आप ना 10th क्लास में पढ़ के आए थे कुछ लाइट के बारे में, आपको थोड़ा सा ध्यान हो। ठीक है, और नहीं है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई इन चीजों का। ठीक है, तो लाइट में अब 12th में हम दो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट में दो तरह के बिहेवियर हम देखने को मिलते हैं। एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यहाँ भी आता होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, दो पार्ट हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल और फिजिकल ऑप्टिक्स में मतलब क्या है? देखो, एक आपने जो 10th क्लास में पढ़ी थी ना, उसको हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स पूरी, और यहां पे हम कहेंगे इसको वेव ऑप्टिक्स। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि लाइट के ना, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लाइट का एक नेचर आप वहां पढ़ के आए थे, रे नेचर। उस नेचर को हम क्या कहेंगे? रे नेचर। जो अब अगला नेचर आएगा, उस नेचर का नाम क्या है? वेव नेचर। तो यहाँ पे आपको दोनों ही नेचर पढ़ने हैं, रे नेचर भी और वेव नेचर भी। क्या पढ़ा था आपने? देखो, आपके ध्यान हो रे नेचर में। रे का मतलब होता है लाइट स्ट्रेट लाइन में चले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, dispersion and scattering of light. And optical instrument. ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में यहाँ पे तीन चीजें पढ़ेंगे हम। इंटरफेरेंस, ये नई चीजें आपके लिए, और एक बहुत अच्छी यूनिट है ये, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब ये एक पार्ट है, एक बहुत ही अच्छा लेवल का पार्ट है हायर फिजिक्स में। ठीक है, बहुत ही सोचने वाला है, नाम से पता चल रहा है फिजिकल। इसमें तो केवल आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, और आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। ये पूरी फिजिक्स में सबसे आसान पार्ट यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन आई पढ़ी है ना आपने, ह्यूमन आई 10th में, डिफेक्ट्स। यहाँ पे दो टॉपिक और ऐड हो जाते हैं, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, इसलिए हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। देखो, पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपकी बार कट कर दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। देखो,
एक तो इसको खत्म कर दिया पूरे को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूरा चैप्टर क्या कर दिया है, स्किप कर दिया आपकी बार, ठीक है। एक ये चैप्टर पूरा स्किप कर दिया है, डिस्पर्जन एंड स्कैटर्ड ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें दो टॉपिक हैं, ठीक है, ह्यूमन आई नहीं है, ठीक है। एक इस पार्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, पोलराइजेशन मीन्स पहले इसमें 8 पार्ट थे टोटल, 8, 4 यहाँ से और 4 ही यहाँ से बनते थे। एक हाइजन थ्योरी और होती है, ठीक है, लेकिन वो इंटरफेरेंस बेस्ड होती है। तो यहाँ से पूरे 8 चैप्टर बनते थे, इसमें 3 चैप्टर को स्किप कर दिया है। तो हम जो चैप्टर नहीं करेंगे वो चैप्टर, एक तो ये है, हम इसको नहीं करना चाहेंगे, एक ये है, हम इसको भी नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये क्लास, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं पूरे अच्छी तरह से, और वही का वही सेम यहाँ पे है, कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग में कोई चेंजमेंट नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ 10th में आप जो पढ़ के आए हैं ना, वही यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे जो आपने 10th में पढ़ा था वो आपको याद भी रहना चाहिए, आपके नहीं याद है तो आप उसको पढ़ो वहाँ से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इन दोनों चैप्टर को करने लगूंगा तो कम से कम 5 से 7 वीडियोस में बनेंगे, और 5 से 7 वीडियो का मतलब 3 वीक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक भी नहीं अब की बार हटा दिया है, लेकिन इस टॉपिक को हम करेंगे, इसको तो हम बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक है, पोलराइजेशन। आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, वैसे नाम सुन रखा होगा पोलराइज, लेकिन लाइट में पोलराइजेशन कैसे होता है ये आपको नहीं पता होगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कंपटीशन एग्जाम के, ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ से भी आएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्पर्जन, लेकिन इसके बारे में आपको आइडिया है, आप इनको कर भी सकते हैं आराम से, क्योंकि 10th में आप अच्छी तरह पढ़ के आए थे इनको, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए नया टॉपिक है, तो यहाँ पे ये पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम ये 2 चैप्टर नहीं करना चाहेंगे, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, और पोलराइजेशन हम पूरा करेंगे। ये पार्ट तो हमें पूरा करना ही है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत भाई, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, अब ये यूनिट है 14 मार्क्स की, ठीक है। कितने की है? 14 मार्क्स की। 14 मार्क्स में से 7 मार्क्स आधा 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 इसमें आएगा और आधा ही इसमें आएगा। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा 5 नंबर का, जिसमें एक पार्ट इसमें से आएगा और एक पार्ट इसमें और में, मतलब आप चाहे इसका पार्ट कर सकते हैं चाहे इसका पार्ट कर सकते हैं। 5 नंबर में आएगा पूरा, ठीक है। एक रे ऑप्टिक्स में से आएगा, एक वे ऑप्टिक्स में से, वो चॉइस आपके पास है कि आप कौन सा पार्ट करना पसंद करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपको पता ही है छोटे मोटे, जैसे 3 नंबर के आ गया, 1 नंबर का आ गया, 2 नंबर का आ गया, इस तरह करके ये 14 मार्क्स यूनिट है पूरी। सबसे बड़ी यूनिट यही है और सबसे ज्यादा मार्क्स यूनिट भी यही है और सबसे अच्छी यूनिट भी यही है। ये पार्ट बहुत आसान है, ये पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है, सोचने लायक पार्ट है, ठीक है। मतलब इस पार्ट में आपको अच्छा मजा आएगा। इस पार्ट में थोड़ा सा बोरिंग काम रहेगा। बोरिंग काम क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें डायग्राम से है, ठीक है, कि लेंस में लेंस किस तरह यूज होते हैं, लेंस का डायग्राम बनाओ, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, मिरर क्या होते हैं, ठीक है। मिरर तो आप पढ़ेंगे नहीं इसमें आपकी बात, ठीक है। सबसे आसान पार्ट यही है और हम इसी को ही स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो एक बार मैं सातों के बारे में आपको बता देता हूँ, आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास है तो आपको मैं आइडिया देता हूँ ये इसमें है क्या और इसमें है क्या। सबसे पहली बात, ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम सेंसेशन ऑफ साइट देख पाते हैं, वो विजिबल जो पोर्शन है, ठीक है, उसको न्यूटन ने सबसे पहले क्या बताया था कि जो लाइट है ना वो रे ऑप्टिक्स की तरह बिहेव करती है, मतलब सीधी चलती है, सीधी, ठीक है। लेकिन बाद में हमें पता चला, एक हाइजन नाम के साइंटिस्ट आए, हाइजन नाम के, उन्होंने बताया कि लाइट का जो नेचर होता है ना वो वेव नेचर भी होता है। ऐसा नहीं कि लाइट सिर्फ सीधी चलती है, ठीक है, लाइट बैंड भी होती है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर हमने लाइट जला रखी है, ठीक है। तो जैसे खिड़की आपको तो नहीं दिख रही होगी, लेकिन एक खिड़की खोल रखी है, तो इसकी जो शैडो है, इसकी मतलब इसकी जो रोशनी है वो बाहर भी जा रही है, ठीक है। तो मतलब शैडो के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, डिफ्रैक्शन, ठीक है, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये अलग अलग तरह के नेचर थे जो हमें क्या पता चला कि जिसमें लाइट है ना वो बैंड भी होती है, सीधी नहीं चलती, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे हम, न्यूटन ने जो बताया रे ऑप्टिक्स। न्यूटन ने क्या बताया कि जो पार्टिकल होता है वो कॉर्पुस्कल्स होता है, लेकिन ये वेव में बताएंगे आपको, छोड़ो अभी। तो उस रे ऑप्टिक्स से यहाँ से 4 चीजें बनी। एक तो होता है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन केवल मिरर में होता है, मिरर में, ठीक है। तो अब बेसिकली आप 2 मिरर पढ़ भी चुके हैं, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। और मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u।
पढ़ा है ये पार्ट, वही इसमें सेम टू सेम, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट अपना पाथ चेंज कर दे लेकिन मीडियम चेंज ना करे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट अपना पाथ भी चेंज करे और मीडियम भी चेंज करे, ठीक है। ये तो हम पूरा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट होती है, कब, जब प्रिज्म से पास करते हैं हम, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप 10th में पढ़ के आए हैं। स्कैटरिंग क्या होती है कि लाइट जब किसी पार्टिकल से टकराती है ना, तो अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ निकलती है। जैसे आपने कभी 10th में पढ़ा हो ब्लू कलर ऑफ स्काई, क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। सिग्नल रेड्स क्यों होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग कलर की वेवलेंथ क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर से, लाइट जैसे टकराती है किसी पार्टिकल से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप पढ़ेंगे ह्यूमन आई, पहली चीज कि हमारी आंखें किस किस तरह की चीजें देख सकती हैं, कहाँ तक देख सकती हैं, कौन सा नियर पॉइंट है, कौन सा फार पॉइंट है, नियर पॉइंट से पहले हम क्यों नहीं देख पाते हैं, फार पॉइंट पे हम क्या देखना चाहते हैं, तो नियर पॉइंट से पहले देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, वो पढ़ेंगे यहाँ पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इनफाइनाइट चीजों जैसे मून है, स्टार्स है, इनको देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप, वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जो जो हमें पढ़ना है वो बता रहा हूँ आपकी, ठीक है। तो इसमें तो केवल इतना ही काम करेंगे, ठीक है। फिर आता है वेव नेचर। उसके बाद हाइजन ने बताया कि लाइट का केवल रे नेचर नहीं होता, लाइट एक नेचर की और होती है, और उस नेचर का नाम है वेव नेचर, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस कुछ ऐसा ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है कि दो लाइट सामने से आती है, जैसे दो लाइट आई, ठीक है, तो वो अंधेरा कर देती हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जब दो लाइट को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डार्कनेस मिलती है, ठीक है। उस चीज को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपने कभी देखा हो कि अ, जैसे पानी है, ठीक है, उस पानी के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दो, ऑयल, ठीक है, सन की लाइट आई, ठीक है, सनरेज आई, तो उस ऑयल के अंदर ना आपको दिखेंगे अलग अलग कलर के बैंड मिलेंगे इस तरह, जिसमें ये कलरफुल रहेगा, ये डार्क रहेगा, ये कलरफुल, ये डार्क करके देख लेना आप, ठीक है। धूप के अंदर पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल के रख लेना, उसमें अलग अलग रंग दिखेंगे और बीच में आपको दिखेगा काला, ठीक है। तो वो कुछ वेव इस तरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब उसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है, ठीक है। बाकी ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, जब आपको इसमें आएंगे तो आपको अच्छी तरह बताएंगे कि एक्चुअल में ये इंटरफेरेंस किस तरह देखा था। तो इसको एक साइंटिस्ट ने देखा था, यंग ने, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस आखिर फिनोमेना है क्या, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। डाइफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड करना ही किसको कहते हैं हम, डाइफ्रैक्शन को, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन वो होता है कि लाइट को जो रिस्ट्रिक्ट करे, पोलराइज का मतलब कि लाइट सनलाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, इस सनलाइट को हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे आपने देखे होंगे गोगल्स, सनग्लासेस देखे, सनग्लासेस, सनग्लासेस की यूज करते हैं, किसके बने होते हैं सनग्लासेस, सनग्लासेस पोलराइजर होते हैं एक तरह के, ठीक है। उसमें ऐसा क्रिस्टल होता है कि वो जो सन की रेज है ना, वो पूरी नहीं आती अपने आँख के अंदर, ठीक है, उसका कुछ पार्ट अपने आँख के अंदर पहुंच पाता है, तभी तो सनग्लासेस यूज करते हैं। नहीं सनग्लासेस यूज कौन करे अगर सनलाइट अपने आँख के अंदर ही पूरी नहीं आए तो, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम सभी बढ़ेंगे आगे। तो कल की वीडियो में, आज तो बस इंट्रोडक्शन क्लास है, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपको खुद ही ट्राई करना है, आप उसके क्वेश्चंस ट्राई करें, नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप उनको पढ़ना स्टार्ट करें, आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए केवल इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, गुड बाय।